फ्रेंड्स, एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में टॉप 20 रीजनिंग के क्वेश्चन रखे गए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। गाइस, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि इस शब्द से मिलकर नहीं बन सकते। इनमें एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो इस शब्द से मिलकर बन सकता है, तो हमको उसी को चुनना है। फ्रेंड्स, यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी वाला जो शब्द है वह इससे मिलकर बन सकता है। देखिए किस प्रकार से, इसमें एल दिया हुआ है, इसमें भी एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, उसके बाद पी दिया हुआ है इसमें और यहाँ पर भी पी दिया हुआ है, उसके बाद एस और ई दिया हुआ है, तो एस यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। तो जो ऑप्शन बी वाला शब्द है वह इस शब्द से मिलकर बन सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक स्वर्णकार के पास 5 अंगूठियां हैं, इन सब का वजन अलग अलग है। अंगूठी डी का वजन अंगूठी ई के वजन से 2 गुना है। अंगूठी ई का वजन अंगूठी एफ के वजन से 4.5 गुना है। अंगूठी एफ का वजन अंगूठी जी के वजन से आधा है। अंगूठी जी का वजन अंगूठी एच के वजन से आधा है। अंगूठी एच का वजन अंगूठी डी से कम है लेकिन अंगूठी एफ से अधिक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वजन का अवरोही क्रम दर्शाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी सारी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है। देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन को यदि आप ध्यान से देखें, एच का वजन अंगूठी डी से कम है तो डी का जो है एच से अधिक होगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर लेकिन एफ से अधिक है, एच का जो वजन है डी से तो कम है लेकिन एफ से अधिक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में चलते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है डी का वजन अंगूठी ई के वजन से 2 गुना है, तो मान लीजिए ई का वजन यहाँ पर है तो ई के वजन से 2 गुना है डी का वजन। उसके बाद यहाँ पर ई का वजन जो है अंगूठी एफ के वजन से 4.5 गुना है, एफ के वजन से ई का जो वजन है वह 4.5 गुना है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है अंगूठी एफ का वजन अंगूठी जी के वजन से आधा है, तो मान लीजिए जी यहाँ पर होगा, जी के वजन से आधा है एफ का वजन। अंगूठी जी का वजन अंगूठी एच के वजन से आधा है, मतलब कि एच के वजन से आधा है, यहाँ पर ये आ गया। तो इसका जो क्रम बनता है वह बनता है डी ई एच और जी एफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डी ई एच जी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाले 10 छात्रों को उस कक्षा में मिला दिया जाए तो कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? 105। यदि हम 20 की और 105 की गुणा करेंगे तो ये हमको 2100 प्राप्त हो जाएगा। अभी यहाँ पर कहा गया है यदि 120 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाले 10 छात्रों को और इस कक्षा में मिला दिया जाए। यहाँ पर देखिए 10 छात्र और ऐड किए गए हैं 120 सेंटीमीटर औसत लंबाई वाले। यदि हम 10 की और 120 की गुणा करेंगे तो ये हमको 1200 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 20 छात्र तो हो गए हमारे ये, और उसके बाद 10 छात्र हो गए हमारे ये। अभी कक्षा में जो कुल छात्र हैं उनकी संख्या हो गई 20 और 10 30। अब हमको इन 30 छात्रों की कुल औसत लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए 20 छात्रों की औसत लंबाई थी 2100 और 10 छात्रों की औसत लंबाई थी 1200। अब 2100 और 1200 को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमको 3300 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो कुल औसत लंबाई हमको प्राप्त हुई है ये 30 छात्रों की हमको प्राप्त हुई है। तो इस जीरो से इसको काट देंगे और 3 से इसको भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 30 छात्रों की जो औसत लंबाई है वह 110 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है
यदि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला था। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको उनको किस प्रकार से सोल्व करना है, चलिए देख लेते हैं। गाइस, हम जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और उसके बाद यहाँ पर पश्चिम कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम सबसे शुरू से इस क्वेश्चन में चलते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चला, कितना 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर घूमा इधर और कितना चला 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, अब उत्तर की ओर मतलब कि ऊपर की ओर 6 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो पूरब की ओर इधर घूमेगा और यहाँ पर 5 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला था। तो फ्रेंड्स, इसने चलना स्टार्ट किया था यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी बतानी है कि वह कितनी दूरी है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की थी 6 और ये यहाँ से यहाँ तक 3, तो 6 में से यदि हम ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी 3। तो 3 किलोमीटर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अभी फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बतलाना है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इधर की तरफ को चल रहा था, मतलब कि पूरब की ओर को ये चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था, तो पूरब की दिशा में चल रहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है, दो वक्तव्यों के आगे दो निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझकर कीजिए। आप तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्यों से लिया गया है। यहाँ पर वक्तव्य दिया हुआ है, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। मान लीजिए सचिन जो है ये है और ये एक बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, इस प्रकार से ये सचिन हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है सचिन की बहन अच्छा गाती है, तो सचिन की बहन हो जाएगी अलग, यहाँ पर ये गाती है इसलिए यहाँ पर ये अलग हो गई, तो ये सचिन की बहन। अब यहाँ पर निष्कर्ष पर चलते हैं हम। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो देखिए, सचिन तो अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है लेकिन बहन नहीं है, तो जो पहला निष्कर्ष है वह गलत है। दूसरा निष्कर्ष है यहाँ पर सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों में ही प्रतिभा है। सचिन जो है खेलने में माहिर है और उसकी बहन जो है गाने में माहिर है, तो यहाँ पर सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं। निष्कर्ष 2 सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 18 को और 6 को और 3 को यदि हम आपस में लेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 324, और 15 को और 5 को और 4 को यदि आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हमको 300 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 गुणा 8 गुणा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है 528। यहाँ पर यदि हम 8 से इसको काटेंगे तो ये 66 बार कट जाएगा। उसके बाद 11 से इसको हम काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आएगा। यदि हम 11 और 8 और 6 की आपस में गुणा करेंगे तो ये हमको 528 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़ों, स्तनपायियों तथा जानवरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए किस प्रकार से घोड़ा जो है स्तनपायियों के अंतर्गत आता है और सभी स्तनपायी जो है जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बतलाना है एक साइकिल स्टैंड में 70 साइकिल हैं, 50 साइकिलों में कैरियर है,
35 में घंटी तथा कैरियर दोनों हैं और कुछ में केवल घंटी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैन आरेख इस समस्या का सही प्रदर्शन करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर जो टोटल साइकिलें हैं वह 70 हैं। तो देखिए 35 और 15 और 20 को यदि हम जोड़ेंगे तो इनकी कुल संख्या हमको 70 प्राप्त होगी। अभी उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 50 साइकिलों में कैरियर है। तो कैरियर यदि मान लीजिए या इन साइकिलों में है तो 35 और 15 यदि इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो ये हमको 50 प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद कहा गया है 35 में घंटी तथा कैरियर दोनों हैं। अब देखिए ये कैरियर वाली साइकिलें थी और ये घंटी वाली साइकिल थी। तो इसने कहा है 35 साइकिलें जो थी घंटी तथा कैरियर वाली थी। तो यहाँ पर जो बीच में दी हुई है 35 संख्या वह कैरियर वाली साइकिलों की भी है और घंटी वाली साइकिलों की भी है। उसके बाद यदि फ्रेंड्स पूछा जाता कि घंटी वाली जो साइकिलें हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 35 और 20 इनकी संख्या है 55 और यदि केवल घंटी वाली साइकिलों को पूछा जाता तो 20 है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित चित्र में एक पासे के 4 भिन्न दृश्य दिए गए हैं। एक बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी है? हमको यहाँ पर बतलाना है कि एक के विपरीत कौन सा यहाँ पर आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से एक खुला हुआ पासा बना लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 ये दोनों कॉमन है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं पहले और तीसरे चित्र में। तो पहले और तीसरे चित्र में है 2 कॉमन। तो देखिए पहले वाले चित्र में यदि हम इधर से घूमेंगे तो इस वाले चित्र में भी हमको इधर ही से घूमना है और जो कॉमन है उससे घूमना रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहले 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 3। अब इस वाले चित्र में देख लेते हैं 2 के बाद 6 और 6 के बाद 5। तो यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत तो हो गया 6। इस चित्र को हम पहले वाले चित्र को सेम इसमें भर लेंगे 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो 1 का विपरीत हमको प्राप्त हो गया था 6 और 3 का विपरीत हमको प्राप्त हो गया था 5। अब यहाँ पर बचा 2, तो 2 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह पूछा गया है एक बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 के विपरीत यहाँ पर 6 है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेद, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बतलाया गया है किस प्रकार से कागज को मोड़ा गया। पहले इधर से इधर को मोड़ा गया, फिर इस आधा इधर से इधर को मोड़ा गया, फिर उसके बाद नीचे से फोल्ड किया गया इस तरह से और फिर इसमें कट लगाए गए। तो यदि हम इसको खोलेंगे तो जो ऑप्शन सी वाली आकृति है वह चित्र बनाएगी। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इधर खोलेंगे इसको तो यहाँ पर एक चित्र ये आ जाएगा, फिर इसका एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इधर खोलेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब कि ऊपर जो है ये 4 आ जाएंगे और इसमें 3 दिए हुए हैं और ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, इसमें हमको बतलाना है कि कौन सी आकृति इस चित्र को पूरा करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में ये आकृति निहित है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये जो आकृति दी हुई है इस प्रकार से ये बतानी है कि कौन से चित्र में है। तो आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाले चित्र में यह आकृति निहित है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, निर्देश प्रश्न 14 से 20 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जिस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है उसी प्रकार कवि जो है कविता से संबंधित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार रिवाज का पर्यायवाची संस्कृति है उसी प्रकार रस्म का पर्यायवाची प्रथा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार धमकी का संबंध असुरक्षा से होता है उसी प्रकार ललकारना का संबंध लड़ाई से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बतलाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए ए के कोड 1 में यदि हम एक ऐड कर दी तो ये बी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ जी और डी ई, मतलब कि ये जो पहले वाले दो वर्ण हैं इनमें एक एक जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक घटाया गया है, सी डी एच आई और एफ जी। उसी प्रकार से हम देख लेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ये नियम लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एम एन और ओ पी पहले एक जोड़ा गया, फिर इधर से एक माइनस किया गया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको बतलाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन में रूल लगाया गया है। यहाँ पर जो पहले वाले तीन वर्ण हैं इनको उल्टा करके लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहले आर, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एफ। उसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है। तो जो तीसरे स्थान वाला है पहले आ जाएगा, फिर एच और फिर उसके बाद जी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले दो देख लेते हैं। तो लास्ट वाले दो आपस में बदल दिए गए, यहाँ पर एस टी था, अब यहाँ पर टी एस कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी टी एस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओ एच जी टी एस है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ नहीं है, ई है, आप इसको करेक्ट कर लें, ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है। अभी यहाँ पर आप देखें 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए बी के कोड में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये डी हो जाएगा, और फिर ई के कोड में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, मतलब कि एच हो जाएगा। और फिर आई के कोड में यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, मतलब कि एम हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 4, अब उसके बाद 5। अब देख लेंगे कौन से में यहाँ पर 5 ऐड किया गया है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी वाले में 5 ऐड किए गए हैं। देखिए एन का कोड होता है 14 और एस का कोड होता है 19। यदि हम 14 में 5 ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और बीच में यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट शब्द आ जाएगा एन 5 और एस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले वाले पद और तीसरे वाले पद की संख्याओं को आपस में जोड़कर दूसरे पद वाली संख्या में लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 6 9 यहाँ पर लिख दिया, और 6 और 30 36 यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से हम देख लेंगे कि कौन से में ये नियम लग रहा है। तो देखिए 5 को और यदि 20 को हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बीच में लिख दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।